तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो हम सीखेंगे फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7। मतलब ये है कि इस वीडियो पे आपको समझ में आ जाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। मतलब ये कि बटा को कैसे हम डेसिमल में बदलते हैं। ठीक है, दशमलव में बदलना सीखेंगे, काफ़ी आसान है। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल काउंटिंग नंबर से स्टार्ट किया है, गिनती से स्टार्ट किया है इस चैनल पे सब वीडियोस बनाना। ठीक है, एडिशन वगैरह सब कुछ आपको, एलसीएम, फैक्टराइजेशन सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे क्लास 9 की एनसीईआरटी स्टार्ट की गई है, जिसका अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके। प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यही 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 ये क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाना है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि 10/3 है। 10/3 को देखो, ये डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से भाग देते हैं। सिंपली ऐसे जितने भी फॉर्मेट होते हैं ना, फॉर्मेट, इन सबको आप जब एक्सप्रेस करोगे, एक्सपेंशन करोगे, तो आपको नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करना है। तो 3 से भाग देंगे 10 का, तो यहाँ पे ये जब आप भाग दोगे तो ये 3 बार जाएगा, 9 आया, और 9 में से 1 बचा, फिर एक आपने दशमलव लगाया यहाँ पे, फिर ये 10 हो गया, और फिर ये चलता ही रहेगा ऐसे, 3 बार जाएगा, फिर 9, फिर 1 बचा, फिर एक 0 ले लेंगे, क्योंकि एक डेसिमल लगाने के बाद 3 0 लिया जा सकता है। तो एक और, फिर ऐसे ही क्या कर रहा है, ये चलता ही जा रहा है, मतलब ये आपका बार में आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे, पहला वाला क्वेश्चन था ना ये पहले का होगा डेसिमल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 10/3 को हम लिख सकते हैं किस फॉर्मेट में, सॉरी ये वाला लिखेंगे यहाँ पे, ये 3 होगा, 3.333, और बार भी आप लगा सकते हो, जिसका मतलब ये क्या होता है, ये चीज़ें रिपीट करती जा रही हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है 7/8। 7/8 का भी क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ भाग देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, वो है हमारा 7/8। तो 8 का 7 में भाग दोगे, सिंपली ऐसे। और हमें पता है कि 7 छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, तो हमें डेसिमल में जाना पड़ेगा। तो एक 0 यहाँ पे लगा के डेसिमल लगाते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक 0 बढ़ा सकते हैं, यानी कि अब ये 70 हो गया। और आप इसको भाग दे सकते हो। ठीक, तो जब आप इसको भाग दोगे तो ये आपका 8 बार लेके जाओगे तो 64 आता है। फिर इसमें से 6 बचेगा, फिर एक 0 ले सकते हैं, क्योंकि एक डेसिमल से हम 3 0 ले सकते हैं आराम से। फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर यहाँ पे आप कितने बार ले जाओगे, पहाड़ा पड़ोगे, 7 बार लेके जाते हैं। 7 बार में आपका आ जाएगा 56। ठीक, 56 में से यहाँ पे 4 बचा, और एक और डेसिमल लेंगे 40, और यहाँ पे ये 5 बार में कहानी ख़त्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप लिख सकते हो, 7/8 इज इक्वल टू 0.875, और यही हो गया आपका आंसर। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड है हमारा 1/7। तो यहाँ पे थर्ड का निकाल देते हैं हम। 1/7 गिवन है। अब इसका करेंगे तो सिंपल क्या करते हैं, 7 का ऊपर भाग देंगे, यानी कि 1 में भाग दिया जाएगा 7 का, और 7 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0, और यहाँ पे हो गया 10, और एक बार पहाड़ा पड़ेंगे तो आता है 7, इसमें से बचेगा 3, एक और 0 लगा लेंगे। फिर इसके बाद हम लेके जाएंगे 4 बार, तो फिर ये हो जाएगा 28, 28 में से 2 बचा, फिर एक और 0 ले सकते हैं, 3 0 तक हमें अलाउ होता है, तो 1 2 तीसरा 0 हो गया ये। ठीक, फिर उसके बाद अब ये क्या होगा ना, अब देखो 20 आया, तो आप फिर लेके जाओगे 2 बार 14, यानी कि चीज़ें क्या होती जा रही हैं, रिपीट होती जा रही हैं, कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है। मतलब ये चलता रहेगा चलता रहेगा, देखते हैं कब तक चलता है। तो ये लंबा होता ही जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। हमें लगभग 2 या 3 टर्म लिखना होता है, उसके बाद चीज़ें आप छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि कितना सॉल्व करोगे आप बैठे बैठे। तो यहाँ पे 1/7 को आप लिख सकते हो
ये वाला वैल्यू लिख देंगे 0.142 और ये चीज़ें यहाँ पे छोड़ देंगे, इतना काफ़ी है। ठीक, तो यही हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन। कम से कम 2-3 टर्म डेसिमलों के बाद लिख दिया जाता है, यानी कि आप 0.14 पे भी ख़त्म करते थे तभी भी आपका सही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। तो आज के वीडियो को बस इतना, यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।